Hello students and welcome back to the video lecture. The topic for today's lecture is circular motion. ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन सिर्फ मैंने इतना सा लिखा है और बाकी हम साथ साथ इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे. ठीक है, तो सिंपल सर्कुलर मोशन क्या है बेटा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलो सर्कुलर पाथ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग दैट पाथ कॉल्ड सर्कुलर मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो करे. अभी इसको हम और पढ़ेंगे. फिलहाल अभी ये यहाँ पे देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर पाथ जब फॉलो करता है उस मोशन को, जो उस पाथ के अलोंग जो मोशन होगा उस मोशन को क्या बोलते हैं बेटा? सर्कुलर मोशन. अब 9th क्लास के बुक्स में क्या है? सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स और साथ में स्पीड का एक फॉर्मूला देके उसको वहीं ख़त्म किया है. लेकिन यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे. ठीक है, थोड़ा सा जो आपके कंपटीशन में हेल्प करेगा. तो यहाँ पे सिंपल क्या है बेटा? एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. लीनियर मोशन पढ़ा है अभी तक, जितना भी आपने चैप्टर में पढ़ा है वो लीनियर मोशन में पढ़ा है ना. कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी जा रही है ना, कार आगे की तरफ जा रही है या पीछे की तरफ जा रही है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्सीलरेशन क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा. तो जितना भी मोशन अभी पढ़ा था बेटा वो लीनियर मोशन था. यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं. अगर हम सिंपल स्पीड की बात करें इस सर्कल के अराउंड, इस सर्कल में अगर हम सिंपल स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने पढ़ा है. ये लीनियर मोशन में हमने पढ़ा है. याद रखना, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों डिफरेंट है ना. दोनों के जो निकालने के तरीके हैं है ना, कुछ भी क्वांटिटी निकालने के तरीके वो थोड़े से अलग है. तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस बोले, इस सर्कल का अगर हम डिस्टेंस बोलते हैं तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा इस सर्कल का? और यहाँ से क्या होगा बेटा? ये सिंपल यहाँ से रेडियस होगा सर्कल का, कुछ ना रेडियस होगा जिसको हम मान लेते हैं आर. ठीक है. अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इधर है और अगर हम सिर्फ पाथ की लेंथ देखते हैं, ये जो पाथ है सिर्फ हम इसको देख रहे हैं बेटा. अभी सिंपल स्पीड की बात कर रहा हूँ, अभी किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रहे हम. तो अगर हम सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा बेटा वो कितना होता है? 2πr. तो ऑब्जेक्ट को देखो बेटा, मान लो ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से चल रहा है और सेंटर को नाम दे देते हैं हम ओ. ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से चला और इसी ए पॉइंट पे वापस आ जाता है इस पाथ से, है ना. अभी हम किसी भी एंगल को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr बटे टाइम टी. तो ये आ गया बेटा हमारे पास सिंपल स्पीड का फॉर्मूला. स्पीड कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी. देखो धीरे धीरे आप क्या करोगे, इन चीज़ों को समझने लग जाओगे. अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, अब मैं डिस्प्लेसमेंट ना बोल के एक यहाँ पे टर्म यूज करूंगा, वो बोलूंगा अब मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपको याद भी होगा बेटा, मैंने वीडियो लेक्चर में भी एक सर्कल का मैंने एक एग्जांपल दिया था जहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को 0 बोला था. लेकिन कैसी डिस्प्लेसमेंट को 0 बोला है बेटा? वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को 0 बोला है. याद रखना, सर्कल में स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट भी आता है. याद रखेंगे सभी, है ना. अगर हम छोटे से पार्ट को देखें सर्कल के, किसी भी सर्कल के अगर हम छोटे से पार्ट को देखें तो वो बेटा कैसा आता है? एक स्ट्रेट लाइन जैसा भी माना जा सकता है. ठीक है, चलो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है बेटा, आप ए पॉइंट से शुरू हो रहे हो, आप चल रहे हो और फिर से ए पॉइंट पे आ जाओगे तो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? 0. क्योंकि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई? सेम हो गई. और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का क्या जो हमारी डेफिनेशन है वो है, इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी. किसकी बात हो रही है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की. याद रखना है, मैं इधर यहाँ पे लीनियर पे जोर क्यों दे रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. तो अगर आप इधर से शुरू कर रहे हो बेटा और अलोंग दिस पाथ यू आर ट्रेवलिंग लाइक दिस, और आप यहाँ से आते 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 दोबारा से इसी पॉइंट पे आ गए तो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. समझ में आ गई बात? तो ये तो सिंपल था कि भाई सर्कल की बात की हमने कि सर्कुलर क्या है. सर्कुलर पाथ, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है उसको हमने बोला सर्कुलर मोशन. और ये सब लीनियर की बातें कर रहे थे. अब लीनियर मोशन और यहाँ पे दो चीजें आएगी बेटा, एक लीनियर मोशन,
ठीक है, तो हम इसको दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। ध्यान से देखेंगे सभी। लीनियर मोशन में बेटा हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट जो अभी हमने जीरो किया, प्लीज कंफ्यूज कोई नहीं होगा। सर्कुलर मोशन में आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी ये इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लीनियर मोशन में आएगी सिंपल वेलोसिटी, एंगुलर मोशन सर्कुलर मोशन में आएगी एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर में आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, अब डिस्प्लेसमेंट में नहीं आएगा, सर्कुलर में कौन आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में आया वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में आएगा एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, देखो मैंने इस सर्कल में जैसा बताया था कि आप ए पॉइंट से शुरू चलना हो रहे हो और ए पॉइंट पे वापस आ गए हो, तो आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि आप दोबारा से उसी पॉइंट पे आ गए हो और आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज जीरो। बट इफ वी टॉक अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेटा हम यहाँ सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, देखो ये क्या है ना, इन दोनों के बीच का रिलेशन भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी आपको पता चल जाएगा कैसे हम इसको रिलेट करेंगे। लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को हम रिलेट भी करेंगे कि इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, समझ गए। लेकिन फिलहाल के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर इसी पॉइंट पे आ रहा है तो जीरो होगा, लेकिन क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, विल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बी जीरो। भाई स्पेलिंग और राइटिंग में मत जाना है ना, समझ लेना। विल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बी जीरो, तो इसका आंसर क्या होगा, नो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगी। वो कैसे नहीं होगी, अब यहाँ सभी ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका कोई पार्टिकल है या स्टोन है ना, वही स्टोन वाला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस पॉइंट पे आप खड़े हो, आपने एक थ्रेड से एक स्टोन को बांधा है और आप उस स्टोन को घुमा रहे हो, है ना, तो कैसा मोशन आ गया, सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे क्या है, मान लो ये स्टोन कुछ देर बाद, यहाँ पहुंच गया, ठीक है, मान लो ये स्टोन कुछ देर बाद यहाँ पहुंच गया, तो कैसे पॉइंट पे पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया। देखो बेटा अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, और बाद में हम वेलोसिटी को भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। अब देखो बेटा ये क्या है, यहाँ पे आर्क, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ये क्या है, लेंथ एल, चलो इसको लेंथ मान लेते हैं, शॉर्ट, ये जो छोटी सी लेंथ है, हम सब क्या करें, एक छोटे से भाग को यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया थीटा, और इस थीटा को हमने बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, याद रहेगा। यहाँ एरो मैंने लगाया है क्योंकि हम किधर को जा रहे हैं, इस तरफ को जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और बेटा अगर हम इस आर्क की बात करें, ये क्या है, आर्क है ना, सर्कल का आर्क है, जिसको हमने लेंथ मान लिया, मान लो हमने इसको एल लेंथ मान लिया, इस आर्क की लेंथ क्या है, एल लेंथ। बेटा हाइयर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसकी, एक छोटे से भाग को हम डी एल या डेल एल लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल एल आर और थीटा की फॉर्म में इसको समझेंगे। तो ये क्यू क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। कैसी डिस्प्लेसमेंट, नॉट सिंपल डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। तो अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से, अगर मान लो आपका ये जो स्टोन है यहाँ से इधर पहुंच गया, यहाँ से सी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होगा, है ना। अब कहीं पे भी पहुंच जाए ये स्टोन, तो वहाँ पे उसका क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर वापस ये स्टोन यहीं पहुंच जाए, मान लो आप ए से आपने इसको घुमाना शुरू किया, ये स्टोन आया और वापस ए में ही आ गया, तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन आराम से। अब सिंपल यहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास, थीटा क्या है बेटा हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर ये स्टोन
यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे आ जाए तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? आंसर क्या है? नो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर ए पे स्टोन आएगा तो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? जीरो बोलेंगे। लेकिन हम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा क्या हो गया बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, थीटा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा बेटा आपने यहाँ पे पढ़ा भी होगा, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, ये जो एंगल होता है, ये थीटा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने बोला है, इसका फॉर्मूला होता है ये आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो बेटा आर्क लेंथ को हमने क्या माना है? एल, और रेडियस क्या है? आर। इसका मतलब जो थीटा है उसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास? एल बाय आर। याद रहेगा? इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एल बाय आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एल बाय आर, आर्क अपॉन आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, कि उसका रेडियस कितना है। समझ में आ गया? अब चलो, अब ये क्या है? तो अब देखो थीटा क्या है बेटा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, आई होप आपको समझ आ रहा है, ये इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, याद रखना है। और इसकी यूनिट क्या है? इसकी देखो बेटा, थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की दो यूनिट होती है, डिग्री और रेडियन। लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होगी? रेडियन। तो थीटा की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? रेडियन, एसआई यूनिट, याद रखना है। ऐसे अभी रेडियन को भी एक्सप्लेन करूंगा, है ना, रेडियन कैसे निकालते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन होगा, बस धीरे धीरे इसको समझते रहो। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको क्या किया, इसकी एसआई यूनिट हमने क्या कर दी? रेडियन में कर दी। किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। और बेटा ये इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। डायमेंशनलेस का मतलब समझते हो? देखो बेटा, एल लेंथ भी मीटर में होगी या किसी में भी मीटर में लेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट आपका ए से बी की तरफ जा रहा है तो इस लेंथ, ये लेंथ किसी मीटर में होगी, है ना, किसी मीटर में होगी ये। और ये जो रेडियस है ये भी मीटर में होगा, तो मीटर अपॉन मीटर कट गया, कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ओलंपियाड वगैरह, कहीं पे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे दे देगा मीटर, सॉरी व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे दे देगा लेंथ या कुछ भी देगा। तो आपको याद रखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, बट इट हैज़ अ यूनिट दैट इज ऐसा यूनिट रेडियन। उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा। अभी रेडियन को भी हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे कि 1 रेडियन किसके इक्वल टू होता है। डिग्री और रेडियन में हम क्या करेंगे, तो डिग्री तो सभी को पता है ना, एक एंगल, एक सिंपल एंगल जो किसी भी डिग्री में हो सकता है। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो बेटा, पाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पाई का कंसेप्ट लूँगा। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, एक और सर्कल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और हमने सर्कल बना दिया, फिर से वही चीज़ें हम यहाँ पे लगाएंगे बेटा। ये हो गया सेंटर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास आर, ये ए पॉइंट, ठीक है, ये बी पॉइंट, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा, और ये होगी हमारे पास लेंथ एल। ठीक है, समझ में आया? तो सिंपल अब क्या है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को ला दे तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, हम थीटा लेंगे। मान लो यहाँ से लिया तो यहाँ को थीटा आ जाएगा ये पूरा। वैसे ही अगर ए पॉइंट से आपका पत्थर, जैसे स्टोन का हमने एग्जांपल लिया था, ये दोबारा से इधर को आ जाए तो बेटा कितना डिस्प्लेसमेंट, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। याद रखेंगे सभी। इससे पहले हमने क्या किया कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, आर्क अपॉन रेडियस, ये याद रखना है। और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई का मतलब सभी को पता है, पाई होता है 180 डिग्री, याद रखेंगे, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री।
इसका मतलब देखो बेटा, अगर पत्थर यहाँ से घूम के दोबारा से इसी पॉइंट पे आया तो कितना डिग्री चला। चलो अगर पत्थर यहाँ से यहाँ तक आया, मान लो इस इधर तक बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ रहे हो? मान लो आपका ये पत्थर जो है वो घूम के इधर आ गया, तो अगर आप यहाँ पे एंगल लो इस वर्टिकल लाइन के और यहाँ तक का, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। वैसे ये पत्थर यहाँ पे तो 90 डिग्री था, मान लो डी पॉइंट पे, वापस यहाँ आ गया तो कितना हो जाएगा बेटा 360 डिग्री। समझ में आ गया सभी को? 360 डिग्री सबने पढ़ा है। तो 2 पाई, तो थीटा कितना घूम रहा है 360 डिग्री। अब इसकी यूनिट क्या होती है बेटा 2 पाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं रेडियन, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है रेडियन। तो हमने यहाँ क्या लिखा थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सिंपल सी चीज़ें है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, क्योंकि बेटा यहाँ से घूमेगा 360 डिग्री, तो 2 पाई एक्चुअल में क्या है 360 डिग्री है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2 पाई रेडियन भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि ये रेडियन और डिग्री में। अब देखो बेटा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आ गया? क्योंकि पाई क्या है 180 डिग्री, 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसको यहाँ पे लगा दिया मैंने रेडियन। ठीक है, अब बताओ 1 डिग्री कितने का होगा? तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 इक्वल टू 1 डिग्री। समझ में आया? और इसकी यूनिट क्या रहेगी अगेन रेडियन। 2 से 360 जाएगा 180, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। याद रखना है 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा बेटा पाई बाय 180 डिग्री रेडियन के बराबर होगा। वही बात अगर मैं करूं कि 1 रेडियन कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाय पाई, 180 डिग्री है ना, 1 रेडियन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। समझ में आ रहा है बेटा? देखो यहां से चले यहां, तो कितना आया 2 पाई। अच्छा मान लो आपने एक और सर्कल कंप्लीट किया, तो कितना हो जाएगा 4 पाई। एक और सर्कल किया 6 पाई, फिर एक और सर्कल किया, है ना, ऐसे ऐसे करके हमारा क्या होगा बढ़ता रहेगा जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया? तो देखो एक रोटेशन में, एक फुल रोटेशन में, एक फुल सर्कुलर इधर तक पहुंचने में कितना लगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 2 पाई। अगर मान लो आप सेकंड करते हो दोबारा से, है ना, ऐसे घूमे, देखो ऐसे घूमे इस पॉइंट पे आए, फिर दोबारा से घूमे इस पॉइंट पे आए, फिर दोबारा से घूमे इस पॉइंट पे आए, तो क्या हो जाएगा पहली बार में 2 पाई, फिर दूसरी बार में और 2 पाई, फिर तीसरी बार में और 2 पाई, तो वो क्या हो जाते रहते हो जाएंगे बेटा ऐड होते रहेंगे वो। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझ में आ गया रेडियन और इसका। अब यहाँ पे थीटा जो है बेटा, अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हमें क्लियर हो गया कि ये जो थीटा है ये जैसे जैसे बढ़ता रहेगा इसका एंगल भी बढ़ता रहेगा, है ना। जैसे ये थीटा यहाँ पे है तो यहाँ थीटा बढ़ जाएगा। फिर मान लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया है, तो थीटा कितना हो जाएगा पाई, है ना। देखो यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से एंगल लेंगे, अगर आप इधर को चले तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, थीटा कितना हो गया बेटा पाई के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पहुँच गए, फिर लास्ट में यहाँ पहुँच गए, तो आप मतलब पूरी एक रोटेशन घूम के कितना हो गया 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। यहाँ से पत्थर चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ कितना हो गया 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। समझ गए? क्लियर? ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं। अब ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है बेटा, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी भी आएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। मान लो आपका पाथ ये है, मान लो आपका पाथ क्या है, कुछ ऐसा है। यहाँ पे मान लो कार है, कोई कार चल रही है ना। पहले कार यहाँ है, फिर कार यहाँ पहुँच गई, तो बताओ क्या इस सिचुएशन में सर्कुलर मोशन होगा? क्या इस पाथ का सर्कुलर मोशन होगा? ध्यान से देखेंगे तो बेटा देखो, अगर हम किसी भी छोटे से भाग की बात करें,
छोटे से भाग की बात करें और मान लो इन दोनों भाग का एक ही पॉइंट है यहाँ पे, ओ पॉइंट, ओ पॉइंट, तो क्या यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन के जो भी हम रूल्स है क्या हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? ध्यान से देखेंगे ऊपर वाला भी, है ना। तो ये यहाँ पे बेटा ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। वैसे अगर हम अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में बात करें, जब कार यहाँ पे है और इन दोनों का भी क्या होगा? एक कॉमन पॉइंट होगा ओ, यहाँ पे भी क्या होगा बेटा? एंगल होगा थीटा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे भी कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैसे आ रही है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रही है, यहाँ पे भी एंगुलर डिस्प्ले। लेकिन बेटा इसके जो डेटा होगा, इसकी जो कैलकुलेशन होगी या इसके जो रिजल्ट होंगे वो इसके रिजल्ट से अलग होंगे, याद रखना है ना। इसके रिजल्ट से क्या होंगे? अलग होंगे। सिंपल हमारे कहने का क्या मतलब है? अगर पाथ हमारा पास ये भी है, ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को बिल्कुल गोल ही घूमना है। मान लो ये यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, ज़रूरी नहीं है वो पूरा सर्कल पूरा करेगा, उसी को हमने सर्कुलर मोशन बोल दिया। समझ में आ रहा है? सर्कुलर मोशन अगर हम किसी छोटे भाग के लिए भी लें तो यहाँ पे भी क्या है बेटा? इस कार का सर्कुलर मोशन कि जितने भी हमारी पास कैलकुलेशन हम इस कार के लिए लगा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, क्या स्ट्रेट इन्फिनाइट है बेटा? ये इसका रेडियस इन्फिनाइट है, मान लो इस लाइन का इन्फिनाइट है, ये आगे तक कहीं पे भी जा रही है, तो क्या इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ सकता है? आ सकता है। मान लो ऑब्जेक्ट पहले ए पॉइंट पे है, फिर वो बी पॉइंट पे आ जाता है ना। और इसका अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट, कॉमन पॉइंट आ सकता है? आ सकता है। इनके बीच में कोई एंगल होगा? होगा। ठीक है, तो याद रखना है स्ट्रेट पाथ इज द पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। याद रहेगा? तो स्ट्रेट पाथ भी क्या है बेटा? एक पार्ट है सर्कुलर मोशन का। अगर मान लो यहाँ पे इन्फिनाइट स्ट्रेट है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, इसका मतलब सर्कल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं पे हम स्ट्रेट पाथ को भी एक पार्ट है हमारा सर्कुलर मोशन का, है ना। सर्कुलर पाथ की बात करूँ अगर मैं, समझ में आया? ठीक है, एक और बार फिर से हम इसको अगर देखें, इसको ध्यान से देखेंगे सभी, तो थीटा क्या है यहाँ बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर मतलब किसी डिग्री से। तो अगर यहाँ से अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है तो हम एंगल यहाँ से लेंगे, है ना। तो जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा एंगल बढ़ता रहेगा, और जब आपका पूरा ये इधर को कवर कर देगा तो कितना हो जाएगा? ये 2π। तो थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियन। अब वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक और डायग्राम बनाएंगे सर्कल का, और यहाँ पे हम वेलोसिटी की और इसको कंपेयर करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे। सभी ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नया एक और सर्कल बनाया। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा। हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी, सबको समझ में आ गया? लीनियर क्या है? लीनियर सिंपल है, हमने एंगुलर देखना है अब सर्कल में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? सेंटर है एक, है ना, जिसको हमने ओ माना था। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा से हम वही सारी, मान लो स्टोन है यहाँ पे ए पॉइंट पे। अब स्टोन की जो पोजीशन है वो मैं चेंज करूँगा। ये बी पॉइंट पे, कुछ देर बाद स्टोन यहाँ पहुँचता है, कुछ टाइम बाद स्टोन यहाँ पहुँचता है, कुछ टाइम बाद स्टोन डी पॉइंट पे पहुँचता है ना। ऐसे करके घुमाओगे स्टोन को, ऐसे 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 ऐसे, तो ये पहुँच जाएगा। समझ में आया? अब देखो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे मोशन की बात कर रहे हैं बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मान लो ऑब्जेक्ट इधर को है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? ये ऑब्जेक्ट इधर पहुंचा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी बेटा ये। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी नीचे को, और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है या स्टोन कुछ भी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी इधर को। अब बोलो ऐसा क्यों? मान लो आपने यहाँ से पत्थर को चलाना शुरू किया, है ना, और मान लो आपका धागा टूट जाता है। यहाँ से पत्थर चलाया, यहाँ पे आपका धागा टूट गया, तो वो जो बेटा पत्थर होगा वो ऐसी
ये वाला पाथ फॉलो थोड़ी ना करेगा, समझ रहे हो। अगर आपका यहाँ से धागा ब्रेक हो गया, ये धागा ब्रेक हो गया है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे इस पेन को धागा समझो, आपका ये चला स्टोन के साथ और यहाँ पे धागा ब्रेक हो गया, तो वो पत्थर किधर को जाएगा बेटा, इधर को जाएगा वो, है ना, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को होगी। तो याद रखना है, हम वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी रेडियस के। अब इधर का भी रेडियस बनेगा ऐसे, इस पॉइंट सी पॉइंट का रेडियस बनेगा ऐसे, डी पॉइंट का रेडियस बनेगा ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर रहेंगे हमेशा रेडियस के। समझ में आ रहा है। तो ये क्या, इस वेलोसिटी को देखो, यहाँ पे अगर वेलोसिटी v है, इसको मैं v1 लिखूंगा, इसको v2। देखो लाइव लेक्चर में एक दिन मैंने बताया था, है ना, कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड। बेटा वेलोसिटी याद रखना, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किससे बनी है ये, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड मतलब इसके पास स्पीड भी है एंड डायरेक्शन भी है। अब मान लो मैं इस पत्थर की स्पीड है, सेम स्पीड है, मान लो पत्थर की स्पीड क्या है, सेम है, तो मान लो v स्पीड है उसकी पत्थर की, तो यहाँ पे भी स्पीड v रहेगी, यहाँ पे भी स्पीड v रहेगी, यहाँ पे भी स्पीड v रहेगी, और यहाँ पे भी स्पीड v रहेगी। लेकिन बेटा अगर आप ध्यान से देखो, डायरेक्शन क्या इन चारों की डायरेक्शन सेम है, क्या इन चारों पॉइंट की डायरेक्शन सेम है? देखने से पता चल रहा है इन चारों पॉइंट की डायरेक्शन सेम नहीं है। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है बेटा, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल मतलब बदलती हुई वेलोसिटी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पीड सेम रह सकती है। मान लो आपका ये पत्थर कुछ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है, ये पत्थर आपका 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बेटा यहाँ पे भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होगी, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी पत्थर की स्पीड क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। इधर भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, इधर भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगी। लेकिन डिफरेंस क्या है इनकी डायरेक्शन में। ये पत्थर की डायरेक्शन वेलोसिटी की ये है, इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो हमारे पास वेलोसिटी कैसी होगी बेटा, वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग, लेकिन स्पीड क्या हो सकती है, सेम भी हो सकती है, सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे सेम होगी स्पीड। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे अब हम वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो हम यहाँ लिखेंगे अब एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे एंगुलर है तो हम एंगुलर लिखेंगे। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया जहाँ पे हमने वेलोसिटी की दोबारा से v1, v2, v3 और v4। याद रखना है स्पीड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी, है ना। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा बोलते हैं इसको। ठीक है, W जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब W इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। इसका मतलब देखो थीटा को और क्या लिखते हैं बेटा, हम 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी लिखते हैं ना, मैंने बताया था थीटा को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो 2 पाई लिख लिया, है ना, 2 पाई बाय टी। अब बताओ इसकी यूनिट क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी की। देखो थीटा की यूनिट क्या होती है बेटा, रेडियन। थीटा की यूनिट होगी रेडियन, टाइम की यूनिट होगी सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट है वो क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट है जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की वो की रेडियन पर सेकंड। अगर देखो आप एंगुलर वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, कोई बोलेगा एंगुलर वेलोसिटी निकालो, है ना, आपको बोलता है कि मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 30 है ना, 3 सेकंड में 30 है 3 सेकंड में, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालो तो कितनी आ जाएगी बेटा, 10 रेडियन पर सेकंड। समझ में आया। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसी में मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करूँगा बेटा। याद रखना है, जब भी
जब भी आपका जो स्पीड है, जब भी मान लो यूनिफॉर्म मोशन है ये, है ना, यूनिफॉर्म है ये, क्योंकि यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है बेटा वो क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और याद रखना है, अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेशन। याद रखना है बेटा, द चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा देखो, अगर स्पीड सेम भी है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन कब नहीं होगा वो देखो, जब स्पीड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। मान लो आपकी एक कार है ना, वो 2 मीटर पर सेकेंड है से चल रही है और स्ट्रेट पाथ में चल रही है। थोड़े कुछ टाइम पहुंचने के बाद भी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड ही, या 20 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद भी उसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड ही है और अभी भी उसकी डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन सर्कुलर मोशन में याद रखना है, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, बिकॉज इन सर्कुलर मोशन एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो ही नहीं सकता। समझ गए? अब यहाँ पे हम कैसी यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, कैसे मोशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन की बात। तो जो बेटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, टुवर्ड्स द पॉइंट। मान लो आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल रहे हैं और यहाँ पे हम इसको AC भी लिख सकते हैं, AR लिखते हैं वैसे इसको, रेडियल एक्सेलरेशन। इसको कुछ टाइम बाद समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये ध्यान दो कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो कहाँ होगी बेटा, टुवर्ड्स द पॉइंट, मतलब O किसी भी पॉइंट पे है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो वेलोसिटी किधर को होगी बेटा, इधर को, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो किधर को होगा, टुवर्ड्स द पॉइंट। तो ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन, AR। किसी बुक में AR लिखता है, किसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लिखते हैं इसको, AC है ना, AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है, AC इक्वल टू V²/R। ये याद रखना है, V²/R, ये वाला R है ना। यहाँ पे मान लो इसको मैं कैपिटल R लिख लिया, ये रेडियस। समझ में आ गया, समझ में आया? याद रखना, सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन 0 नहीं होता। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, बिकॉज एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, बेशक स्पीड कांस्टेंट रह जाए। ठीक है, वैसे बेटा देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल है हमारे पास, वॉच। ये वॉच है, अब यहाँ पे फ्लैश बहुत आ रही है, ठीक है, अब आई होप आप देख सकते हो। यहाँ पे 3 तरह की, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 तरह की हमारे पास क्या है, यहाँ पे नीडल्स है ना। एक नीडल है, इस तरफ को रखूँ, हाँ फ्लैश नहीं आएगी फिर, हाँ यहाँ पे, ठीक है। ये है सेकंड, ये है R और ये है मिनट नीडल, ये सेकंड नीडल। बेटा अगर आप ध्यान देखो, अगर मान लो यहाँ से 12 से शुरू करेंगे, मान लो 12 से कोई नीडल शुरू हो रही है, मान लो सेकंड नीडल है, ये 12 से शुरू हो रही है और यहाँ पहुँच गई, ये धीरे 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 फिर से 12 पे पहुँचेगी, तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, 2π। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप ध्यान दो तो डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर ये सुई यहाँ से देखो यहाँ पहुँच गई, सेकंड सुई सेकंड की, देखो ये जा रही है, इसकी स्पीड क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ये कैसा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो अगर मान लो ये 12 से शुरू हो रही है, अब देखो 12 में पहुँचने वाली है, दोबारा से 12 में पहुँचने वाली है, तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, 2π इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आ गया? ये 2π इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आ गया? अब देखो, अब ये तो सेकंड की बात की, अब 1 घंटे में, है ना, तो ये हो गया। तो वैसे ही हमारे पास, चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज ना करेंगे। वैसे ही बेटा यहाँ पे है ना, मान लो ये 12 है, ये 12 है ना, और आपकी जो यहाँ से ऐसे को ले लो, ये 12 है, और आपकी जो ये नीडल है वो घूम रही है ना। अब नीडल घूमते 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 दोबारा से यहाँ पहुँच गई, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2π। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है। लास्ट जो हमारा यहाँ पे है वो था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
ठीक है, फोर्थ चैप्टर में इसको मैं और डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे लास्ट है जो, वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लास्ट है बेटा क्या लीनियर, मैंने पहले भी बोला था, शुरू होने से पहले बोला था कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में रिलेशन होता है ना। उसी रिलेशन को यहाँ पे आप दिखाएंगे कि भाई लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या कोई रिलेशन होगा। ठीक है, तो याद रखना है। तो v इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान रखो तो यहाँ पे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है बेटा, L/r। और L क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है ना, आर्क की लेंथ। याद होगा आपको, आर्क की लेंथ हमारे पास क्या है, ये L/r थीटा। अच्छा, आर्क की लेंथ अगर L है तो क्या हम L इज इक्वल टू r थीटा लिख सकते हैं, रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, है ना। इसको ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आ गया। अब बताओ वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास बेटा। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। देखो यहाँ पे वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है ये, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब L ये वाला, टाइम मतलब T। बेटा L किसके बराबर है, R एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय T, R एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय T। तो V इज इक्वल टू R एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय T। नाउ अगर मैं यहाँ देखो, ऊपर देखो बेटा, थीटा बाय टी किसके बराबर है, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन में थीटा बाय टी को ओमेगा लिख सकते हैं। याद रखना है ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पे हम v को क्या लिखेंगे बेटा, यहां देखो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। याद रखना ये वाला एक्सप्रेशन भी, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एक बार इस टॉपिक को करोगे आराम से समझ आ जाएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब रेडियन की बात कर ले। मान लो आपको बोला है कि आपका जो पार्टिकल है, ये सर्कल है ना, ये सेंटर है, ये पार्टिकल है। अच्छा यहाँ पे दिखेगा नहीं ये, नाउ इट्स ओके। ठीक है, तो यहाँ पे O सेंटर है, यहाँ पे A पार्टिकल है। ठीक है, मान लो आपका ये A पार्टिकल 90 डिग्री पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो बताओ कितना रेडियन हुआ, तो ये हो जाएगा 90 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, तो ये हो गया 2 से, तो ये कितना गया, पाई बाय 2 रेडियन। तो यहाँ पे एंगुलर, आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, पाई बाय 2। मान लो आपका ये पार्टिकल ये बी पॉइंट पे आया, मान लो आपका पार्टिकल सी पॉइंट पे आ गया। ए से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 180 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। 180 गया तो कितना रेडियन बचा, पाई रेडियन। अब मान लो आपका पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, फिर से ए पे आ गया, तो कितना डिग्री चला बेटा, 360 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करूँ, तो यहीं, चलो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ठीक है, ये अलग है ना। मान लो आपका पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से। तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2 पाई। याद है आपको 2 पाई, समझ में आ गया। तो ये पाई बाय 2 भी है, वो हम एंगल देख लेंगे फिर, है ना। तो जो भी एंगल होगा उसको पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा।
ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पे देख लो, मान लो आपका पार्टिकल क्या है, पूरा यहाँ तक घूम गया, तो 360 डिग्री घूम गया, 360 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, हमारे को रेडियन में चेंज करना है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2 पाई। अगर मान लो आपका पार्टिकल 90 डिग्री घूमता है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, पाई बाय 2 रेडियन। समझ में आ गया। इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फिर से अगर हम रिव्यू लें, थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है ना, तो बेटा इसको ध्यान से देखना है। इसके क्वेश्चन हम जब आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन लूँगा, आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको याद रखना है। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो नहीं करेंगे, एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में ज़ीरो नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा। एक्सीलरेशन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के। मान लो वेलोसिटी इधर जा रही है, तो एक्सीलरेशन किधर को जाएगा, टुवर्ड्स द पॉइंट, है ना। लेकिन किस केस में ये वाला, सिर्फ ये वाला एक्सीलरेशन किस केस में आ जाएगा, जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा हमारे पास, ठीक है। ओमेगा क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 2 पाई भी लिखा जाता है, तो 2 पाई बाय टी। समझ में आ गया। तो इसको दोबारा से देखें, कुछ डाउट हो तो पूछो, ठीक है। ये एल क्या है, आर्क है ना, ये वाला आर्क यहाँ पे लेंगे तो यहाँ से लेंगे, ठीक है। आई होप सर्कुलर मोशन इतना सा अगर बेटा आपको समझ आ गया है, तो आगे जाके ये आपको और भी बहुत सारी जगह पे सर्कुलर मोशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी याद रखना है क्या होता है, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है वो सिर्फ इतना सही है। आई होप नेक्स्ट उसमें थोड़ी सी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ये सिर्फ समझने के लिए था। थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे सर्कुलर मोशन के, ठीक है। वो लास्ट टॉपिक होगा आपका मोशन चैप्टर का। इसके बाद आपका मोशन चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू।